नोटबंदी के बाद 22 लाख करोड़ के 500 और 2000 रुपए के नोट चाहिए। ये हमारी इकोनॉमी का करीब 86% हिस्सा है। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी और उसे कैसे महफूज रखा जाएगा। आज हम आपको नोटों के खजाने में ले चलेंगे और दिखाएंगे टकसाल से एटीएम तक नोट यात्रा। इतनी बड़ी रकम कहां से आती है और फिर कैसे उसे एटीएम तक पहुंचाया जाता है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जिसे आप कह सकते हैं ये खजाना है एक किस्म का। जी हाँ, ये 10-10 गड्डियों का बंडल जो है ये 20 लाख का है, ये 500 के नोट का 5 लाख का, ये 100 के नोट का 1 लाख का। ये करोड़ों रुपया जो आप यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं, इसको जिस जगह पर स्टोर किया जाएगा, ये सब काम होने के बाद वहां जाने की इजाजत हमें भी नहीं है। जहां सिर्फ नोट ही नोट है। 2-2 हजार के नए नोटों का अंबार है तो 500 रुपए के नए नोटों का ढेर है। 100 के नोटों से सैकड़ों बक्से भरे हैं। ये नोटों का गोदाम है जहां नोटबंदी में आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रात दिन काम हो रहा है। इस घर के भीतर कैसे नोट भरे हैं और कैसे इसे आम लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं नोट के इस घर में कितने नोटों का ढेर है और इसे आप तक पहुंचाने के लिए क्या क्या हो रहा है। 1 लाख, 5 लाख, 20 लाख। जी हाँ, ये 10-10 गड्डियों का बंडल जो है ये 20 लाख का है और इसके जो है खेप, 1 खेप 2 खेप जा चुकी है एटीएम में, जो आप लोगों तक पहुंच भी गई होगी। और इसकी रोटेशन जब बढ़ जाएगी और इस 2000 के नोट की रोटेशन जब बढ़ जाएगी तो जो कैश क्रंच आप महसूस कर रहे हैं कि एटीएम में कैश 2.5-3 घंटे में खत्म हो जा रहा है, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। क्योंकि अब तक सिर्फ 100 के नोट ही एटीएम में भरे जा पा रहे थे, अब उसके साथ ये 500 और 2000 के नोट भी आ जाएंगे। ये नोट के ढेर हैं पैसे पहुंचाने वाली करेंसी चेस्ट कंपनी में। यहां हर तरफ चौकस निगाहें हैं क्योंकि यहां पैसों का ढेर लगा है। ये पैसा आया है बैंकों से जिन्हें पूरी सुरक्षा में रखा गया है। इन्हें बांटने के लिए नोटबंदी में रात दिन काम हो रहा है। नोट मिलने के बाद सबसे पहले इन्हें गिना जाता है और फिर देखा जाता है कि ये एटीएम में भरने लायक हैं या नहीं। इस बक्से में भर के पैसा, इसमें नोट भरे हुए हैं, ये बैंक से लाया गया है और अब इस कैश को यहां प्रोसेस किया जाएगा, यानी उसको एटीएम में डालने लायक चेक किया जाएगा कि कौन सा नोट डाला जा सकता है, कौन सा नहीं डाला जा सकता, और फिर उस पैसे को यहां की गाड़ियों में भरकर दोबारा एटीएम में पहुंचा दिया जाएगा। ये बॉक्स खोल के दिखा रहे हैं, देखिए आप इसमें सब 100 के नोट हैं, कुछ नए नोट हैं, कुछ पुराने नोट हैं, ये सब बैंक से आए हैं। ये नए नोट, हजार के नए नोट गिने जा रहे हैं। तो इसमें तो आपको काट छाट करने की जरूरत नहीं होती होगी, नहीं देखना कि कटा फटा है कि नहीं। नहीं, फिलहाल तो नया आया है, अभी कोई डाउट नहीं है इसमें। ये 2000 का नोट कब से आना शुरू हुआ? 2000 के सर आज से चालू हो गया है। अच्छा, 2000 के और ये 500 का। अरे वाह, ये तो बहुत चंद लोगों ने देखे होंगे। देखिए ये 500 का नया नोट है और यहाँ कई गड्डियाँ इस 500 के और 1000 के नोटों की रखी हुई हैं। बिल्कुल कड़क नए नोट हैं और इनको सीधे बस ये गिन रहे हैं, देख रहे हैं 100 हैं इस गड्डी में या नहीं। फिर करेंसी चेस्ट कंपनी नोटों को इन बक्सों में गाड़ी में लोड करती है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार पाए। यहां पैसे वाली चेस्ट की गाड़ी को कहां जाना है, किन एटीएम में पैसे डालने हैं, इसकी निगरानी के लिए जीपीएस सिस्टम लगा है जिसकी मॉनिटरिंग इस कंट्रोल रूम से होती है। अब ये गाड़ियां जो है रियल टाइम यहाँ ट्रैक हो रही हैं, इनमें जीपीएस सिस्टम लगा है। इनका एक रूट निर्धारित है जो कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर का होता है और उस 5 से 6 किलोमीटर के रूट के अंदर एटीएम जितने भी हों, 15 हों, 20 हों, 22 हों, इनको वो सारे एटीएम्स को सर्व करना है। और यहां से ये मॉनिटर किया जा रहा है कि इस गाड़ी कितनी देर में कहां पहुंची है, ताकि ये अगर ड्राइवर इस गाड़ी का कहीं फजूल टाइम बर्बाद कर रहा है तो उसको यहां से ट्रैक किया जाए और उसको बोल दिया जाए कि आप जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचिए। तो ये कैश वैन जब निकलती है, इसके नंबर्स देखिए, गाड़ी का नंबर तक यहां पर डिटेक्ट होता है। और एक नंबर पर जरा आप क्लिक करके दिखा देंगे, यहाँ जो ऑपरेटर साहब हैं, एक गाड़ी पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, इनको उस गाड़ी की लोकेशन, उस गाड़ी का ट्रैक, उस गाड़ी की स्पीड, सब कुछ पता चल जाता है कि वो गाड़ी कहाँ पहुंची। जैसे इन्होंने अभी इस गाड़ी के बारे में बताया, इसका नंबर 6315 है। अभी गाड़ी कहाँ पहुंची है, कितनी दूर पहुंची है अपने रूट में, ये सब कुछ यहाँ से इनको पता चल जाएगा।
सवाल है कि ये नोटों का ढेर, ये अरबों रुपए कहां से आए, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आम आदमी तक किस चौकसी में पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि ये नोट कहां छपे हैं। ये सारे नोट देश भर में फैले 5 शहरों के छापे खाने में छपे हैं। हमारे यहाँ 5 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जो ये नोट्स छापते हैं। 2 गवर्नमेंट कंट्रोल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, 2 RBI कंट्रोल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है और 1 जो जॉइंट वेंचर है। ये 5 जगह है। देश में 4 बैंक, नोट प्रेस, 4 टकसाल और 1 पेपर मिल है। नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास, नासिक, सालबोनी और मैसूर में है। RBI इस प्रिंटिंग प्रेस में छपे नोटों को खरीदता है और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। देश भर में रिजर्व बैंक के Please subscribe the channel and press bell icon for notification. 18 इश्यू ऑफिस हैं। ये अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं। प्रिंटिंग प्रेस में छपे नोट सबसे पहले इन ऑफिसों में पहुंचते हैं। यहां से उन्हें कमर्शियल बैंक की शाखाओं में भेजा जाता है। इस समय देश में 22 लाख करोड़ रुपए नोटबंदी का शिकार हुए हैं और 23 लाख करोड़ रुपए हमारे 5 छापखानों की नोट छापने की क्षमता है। राहत की बात यह है कि 1000 रुपए के बदले सरकार ने 2000 रुपए के नोट बाजार में लाए हैं, जिससे नोटों की कमी कम खलेगी। दरअसल नोट छापने का फैसला विकास दर, महंगाई दर, कटे फटे नोटों की संख्या और रिजर्व स्टॉक की जरूरतों पर निर्भर है। एक कैलकुलेशन होती है रिजर्व बैंक के पास कि जीडीपी ग्रोथ के साथ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है कि कितने नोट छपने हैं। उसमें छपने में एक तो ग्रोथ बेस होता है, एक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, प्लस कुछ नोट जो हैं वो डिपेरिडेटेड हो जाते हैं या उसको सिस्टम से बाहर निकालना होता है। तो वो टोटल एक RBI इंडेंट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड को दे देता है। जब वो इंडेंट चला जाता है तो वहाँ से करेंसी प्रिंटिंग छपनी शुरू हो जाती है। अब ये सरकार को तय करना है कि बाजार में 1000 रुपए का नोट कब उतारना है। ऐसे में सरकार ने जिस 1000 रुपए के नोट को बंद किया है वो नोट साल 2000 में मार्केट में आया था, जिसे मैसूर के प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता था। इस नोट में बाकी की तरह खास कागज और खास स्याही का इस्तेमाल होता था। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि एक सीरीज के नोट में एक ही तरह की शाही का इस्तेमाल हो। नोट छापने के लिए ऑफसेट शाही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में किया जाता है और नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसके लिए शाही सिक्किम के स्विस फॉर्म यूनिट सिक्पा में बनाई जाती है। नोट बनाने में इस्तेमाल कागज भी अलग तरह के होते हैं। आम बोलचाल में इसे कागज कहा जाता है, लेकिन इसका 80% हिस्सा कपड़े का यानी कॉटन का होता है। इसमें खास तरह की ऑफसेट स्याही का इस्तेमाल किया जाता है जो मध्य प्रदेश के देवास के बैंक नोट प्रेस से आती है। कुछ स्याही विदेशों से भी आयात की जाती है। वहीं भारतीय करेंसी नोट तैयार करने वाले कागज का प्रोडक्शन महाराष्ट्र के करेंसी नोट प्रेस और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में होता है। कुछ पेपर इंपोर्ट भी किया जाता है। विदेश या होशंगाबाद से आई पेपर शीट एक खास मशीन साइमंटन में डाली जाती है। फिर एक दूसरी मशीन जिसे इंटरव्यू कहते हैं उससे कलर किया जाता है, यानी कि शीट पर नोट छप जाते हैं। इसके बाद अच्छे और खराब नोटों की छटनी की जाती है। एक शीट में 32 से 48 नोट होते हैं। खराब को निकालकर अलग करते हैं। लेकिन RBI इस बात का खास ख्याल रखती है कि सही नोट वही हो जो उसके आकार प्रकार की। नोट के डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर पर खास ध्यान होता है, क्योंकि डिजाइनिंग के लिए RBI में अलग सेल होती है जो ये काम बखूबी करती है। टेक्निकल कमेटी है RBI में, वो जो कि सिक्योरिटी फीचर्स को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि हर एक फ्यू इयर्स में वो सिक्योरिटी फीचर्स बदलते जाते हैं ताकि जो भी फेक नोट छापते हैं उनको फेक नोट्स पे न छाप पाएं। रिजर्व बैंक सबसे पहले इनके असली होने की जांच करता है। इसके बाद इन नोटों को अलग किया जाता है जो दोबारा जारी किया जाता है। नोटों की नंबरिंग भी एक सिक्योरिटी फीचर है जिसके भी खास मायने होते हैं।
इससे आरबीआई को पता चलता है कि नोट किस प्रिंटिंग प्रेस में छपे हैं, किस तारीख को छपे हैं। अगर आरबीआई की जांच में नोट नकली होती है तो उसे इकोनॉमी से अलग कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि 1000 और 500 रुपए के 22 लाख करोड़ रुपयों को सरकार क्या करेगी, यानी इन बेकार नोटों का क्या करेगी, क्योंकि ये बैंकों में, चेस्ट में, आरबीआई के दफ्तर में ढेर के ढेर पड़े हैं। बैंक नोट तैयार करते वक्त ही उनके शेल्फ लाइफ या कहें बने रहने की अवधि तय कर दी जाती है। ये अवधि खत्म होने के बाद या फिर लगातार प्रचलन के चलते नोट में खराबी आने से रिजर्व बैंक उन्हें वापस ले लेता है। बैंक नोट या सिक्के खराब हो जाने के बाद या अवधि खत्म होने के बाद रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिस में उन्हें जमा करा दिया जाता है। दरअसल पेपर शीट पर छपे नोटों पर नंबर पड़े होते हैं। फिर शीट में नोटों को काटने के बाद एक एक नोट की जांच की जाती है और इन्हें पैक किया जाता है। पैकिंग के बाद बंडलों को विशेष सुरक्षा में ट्रेन से भारतीय रिजर्व बैंक तक भेजा जाता है। इतनी सुरक्षा में नोटों के ढेर आरबीआई और फिर रीजनल ऑफिसेज में पहुंचते हैं, लेकिन नोटबंदी के फैसले से अरबों रुपए सिस्टम में सरकार के पास आते हैं। अब सवाल है कि सरकार इनका क्या करेगी। तो एनवायरनमेंट इश्यूज आने के बाद इन्होंने वो नोट की उनको एक थ्रू ए प्रोसेस एक उसका लुगदी बना के ब्रिक्स बनानी शुरू कर दी। अभी ये तो तय नहीं है कि 1000 और 500 के पुराने नोटों का अंजाम क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि ये रद्दी के ढेर हैं जिन्हें आने वाले दिनों में आरबीआई ठिकाने लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। लेकिन जब आरबीआई नए नोट जारी करती है तो फिर बैंकों और चेस्ट कंपनी से होती हुई वो एटीएम तक पहुंचती है। ये कैश वैन है जो चेस्ट से अलग अलग एटीएम का दिन भर चक्कर लगाती है। ये आपको दिखाएं कि जो एसआईएस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। एटीएम में कैश डालने का प्रोसेस शुरू हो गया है और बाहर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड गेट पर तैनात है कि कोई भी लोग उस समय यहाँ पर अंदर ना आए। ये देखिए यहाँ पर वो प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसके जरिए एटीएम में नोट डाले जा रहे हैं। एटीएम में अलग अलग मूल्यों के नोटों के लिए बक्से बने होते हैं। इन बक्सों में नोट भरे जाते हैं और फिर एटीएम के जरिए ग्राहकों तक पहुंचते हैं। प्रिंटिंग के बाद जो पहुंचाने का एक बड़ा कार्यक्रम होता है कि हर एक कोने तक कैश पहुंचे। हम एयरलिफ्ट करते हैं, फिर उसको फिजिकली गाड़ियों से ट्रांसपोर्ट किया जाता है आरबीआई तक। आरबीआई के सेंटर से करेंसी चेस्ट बैंक तक जाता है और बैंक के करेंसी चेस्ट से एटीएम तक जाता है। तो एक प्रणाली है। इसमें जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है, पर कैश की उपलब्धता की कमी का कोई विषय नहीं। व्यवस्था इतनी फूल प्रूफ होती है कि एटीएम के अंदर हिसाब किताब के लिए स्लिप के 2 रोल होते हैं। इससे पर्ची ग्राहकों को मिलती है तो दूसरा रोल बैंकों के लिए होता है। टकसाल से एटीएम तक नोट पहुंचाने का यही फूल प्रूफ सिलसिला है।